हेलो बच्चों, प्रश्नावली 4.1 में हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया था। दूसरा क्वेश्चन आज हम चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आपने प्रश्नावली 4.1 नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। यानी इस प्रश्न को, जो भी यह इबारती प्रश्न दूसरा दिया है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, द्विघात समीकरण को हल नहीं करना है। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि प्रश्न में बोल रखा है निम्नलिखित स्थितियों को केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। पहला प्रश्न दे रखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। जो दिया है सबको हमको क्या कर लेना है, लिख लेना है। सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर और कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से। तो लंबाई की तुलना चौड़ाई से हो रही है तो आप चौड़ाई को मान लेंगे। तो लिख लेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर आप क्या मान लें, x। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई आपकी हो जाएगी चौड़ाई के 2 गुने, तो x का 2 गुना करेंगे तो 2x से 1 अधिक कौन है, लंबाई, तो 1 अधिक कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानुसार। और आप एक बात मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है, आपको हल नहीं करना है। तो प्रश्नानुसार अब जो प्रश्न बोलेगा, कह रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल दे रखा है, लिखेंगे आयताकार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है हमको 528 मीटर स्क्वायर। यह हमको दे रखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल जो आयत का होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, बराबर दे रखा है 528। लंबाई आपका दे रखा है 2x + 1 और चौड़ाई दे रखा है x और बराबर में हो जाएगा 528। इसी को हल करके द्विघात समीकरण बनाना है। 2x का गुणा x में हो जाएगा सबसे पहले, और प्लस है तो प्लस, फिर 1 का गुणा हो जाएगा x में और बराबर में आपके पास 528 है। x का x में गुणा होगा तो 1 और 1 घात जुड़ जाता है, 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा x पे, और प्लस का 1 का गुणा x में करेंगे तो x 1 हमेशा इसके साथ होता है लेकिन लिखते नहीं हैं, और बराबर में आपके पास मिलेगा 528। तो 2x स्क्वायर प्लस का x, 528 को इधर लाएंगे, माइनस का 528 बराबर में 0। यही आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। यहाँ पे लिख सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, उपरोक्त समीकरण जो है वही आपका क्या है, एक द्विघात समीकरण है। बस यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। इसको बस आपको द्विघात समीकरण बनाना था, हल नहीं करना था। फिर मैं आपको ये बात याद दिला रहा हूँ। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, उनमें पूर्णांकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब क्रमागत पूर्णांक वाला प्रश्न आता है, और एक बात मैं बता दूं, इस प्रकार का जो प्रश्न होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आप टिक लगा के रखिएगा। दोनों पहले आपको क्या कर लेना है, एक क्रमागत मान लेना है। माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर आप क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या कर लेना है, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जैसे ही आपने माना तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे कॉमा मत लगाइएगा। ये मैं आपको वीडियो थोड़ा सा कम लेंथ में हो, इसी की वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी ये दिखा रहा। ठीक है, आपको पूरा लिखना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में बस क्या कर देंगे, अगला बस 1 जोड़ देंगे, आपका मिल जाएगा। और प्रश्न में बोला है इनका गुणनफल 306 है, तो आपको पता है हेडिंग डालना है प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानुसार, और प्रश्न के अनुसार जो चीज़ें बात होंगी। तो गुणनफल कह रहा है 306, तो पहला गुणांक, पहला धनात्मक पूर्णांक और गुणे दूसरा धनात्मक पूर्णांक
इन दोनों का जो गुणनफल है वो आपको 306 मिल जा रहा है। तो बस यक्स का गुणा यक्स में हो जाएगा और प्लस है यक्स का गुणा 1 में हो जाएगा और बराबर में आपको कितना मिलना है, 306 मिलना है। यक्स का यक्स में गुणा तो एक एक मिल के 2 यानी यक्स के घाते 2, एक्स का गुणा 1 में करेंगे यक्स, बराबर में आपके पास 306 है। 306 को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 बराबर में 0। यह आपका द्विघात समीकरण मिल गया। तो नीचे लिख देंगे उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण में आपको बस बदलना है। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी जो है उसको भी द्विघात समीकरण में बदल देते हैं। कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और आपसे रोहन की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु, तो रोहन की वर्तमान आयु बराबर आप कितना लिख लेंगे, यक्स वर्ष, क्योंकि वर्षों में दे रखा है यक्स वर्ष। ठीक है, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु, तो माँ जो है ना वो प्रश्न में दे रखा है कि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन में 26 वर्ष आप जोड़ देंगे तो ये किसकी आयु तैयार हो जाएगी, माँ की आयु तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर हेडिंग आप डाल देंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो भी चीज़ें बोले जाएगा उसको आप बस करते जाएंगे। प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन x+3 हो जाएगा और मम्मी जो है वो x+26 तो है ही और 3 साल और बढ़ जाएंगे। तो कह रहा है 3 वर्षों बाद, यानी कह रहा है उसकी आयु का गुणनफल 3 वर्षों बाद 360 हो जाता है। तो इनका जो गुणनफल है वो कितना हो जा रहा है, 360। तो बस इनका गुणनफल करना है। तो ये तो x+3 है ही और ये हो जाएगा x+26 + 3 मिलके कितना हो जाएगा, 29 और बराबर में 360। अब आपको पता है जब द्विपद का गुणनफल करना होता है तो कैसे करते हैं, x का गुणा x में प्लस फिर x का गुणा 29 में प्लस फिर 3 का गुणा x में प्लस फिर 3 का गुणा 29 में और बराबर में आपके पास 360 है ही। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चीज़ें आराम से समझ में आएंगी। x का गुणा x में मतलब x 2 बार हो गया, x का गुणा 29 में मतलब अचर पहले लिखते हैं, चर बाद में 29x। इसी तरह 3 का गुणा x में मतलब 3x और यहाँ 3 9 27 को 7 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, बराबर में हो जाएगा 360। अब 360 को इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में जोड़ दीजिए तो 29 और 3 मिलके हो जाएगा 32x और जैसे 360 को इधर लाएंगे तो 360 से ये माइनस हो जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा तो माइनस में ही रिजल्ट आएगा। तो 360 में 87 घटाएंगे तो आपका 60 तो पूरा पूरा घट गया, केवल 27 और बचेगा। 27 और घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 273 और बराबर में क्या बचेगा, 0। यही बचेगा, आप देख लीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा। अब जब ये मिल गया तो ये द्विघात समीकरण बन ही गया। तो लिख देंगे उपरोक्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है और बस यही आपको करना है, द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना। बस इसको द्विघात समीकरण के रूप में क्या कर देना है, निरूपित कर देना है और कोई भी कार्य इसमें नहीं करना है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यह भी क्वेश्चन देखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। ये बात ध्यान दीजिएगा। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आप रेलगाड़ी की चाल मान लें। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार अब हम काम करना शुरू कर देंगे जो भी प्रश्न में चर्चाएं हो रही हैं। तो प्रश्नानुसार क्या चर्चाएं होंगी, 480 किमी की दूरी है और यहाँ पर 8 किमी प्रति घंटा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय और समय बराबर आपके पास एक सूत्र होना चाहिए,
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो अगर हम समय को यहाँ ला दें तो चाल यहाँ आ जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी है 480 और बटे में चाल आपका यक्स हो जाएगा। इसको आप चाहें तो समीकरण 1 मान सकते हैं। अब दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, तो लिखेंगे 480 किमी की दूरी, क्योंकि दूरी समान है, ये बात ध्यान दीजिएगा, समान चाल की दूरी तय करने में लगा समय जब चाल 8 किमी पर घंटा कम हो। इसको आप कोष्टक में लिख लेंगे, यानी वह समय आप निकालने जा रहे हैं जब चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 480 तो दूरी है, लेकिन चाल में कितनी की कमी हो जाएगी, 8 किमी प्रति घंटा की कमी। इसको मान लेंगे सेकेंड। अब ये आप बताइए कि 480 बटे यक्स, यानी यक्स के हिसाब से जो आप यहाँ पर समय निकालेंगे, और यहाँ यक्स में अगर चाल की कमी कर दी जाए तो जो समय निकालेंगे, कहने का मतलब है 480 बटा यक्स हो गया और 480 बटा एक्स माइनस 8 हो गया। अब दोनों को अगर हमको बराबर करना है और कह रहा है कि 3 घंटे अधिक समय लेगा, तो कौन 3 घंटे अधिक समय लेगा, जिसकी चाल कम है वो ज़्यादा समय लेगा कि जिसकी चाल अधिक है वो ज़्यादा समय लेगा। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है। अगर इस क्वेश्चन में इस चीज़ को अगर आप समझ गए ना, तो सब समझिए आपका बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा चाल की कमी की गई है, तो मतलब चाल कम है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी समय लगेगा वो इसकी तुलना में कम लगेगा। इसका मतलब ये ज़्यादा समय लेगा कि ये ज़्यादा समय लेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सपोज दैट 12 होता, ठीक है, समझिएगा 12 होता, तो ये 12 से काटते इसको तो कितना होता, 12 चौको 48, 40 हो जाता। और ये मान लीजिए 12 होता तो कितना हो जाता, 4, और 4 से काटते तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 120 हो जाता। तो कौन अधिक, ये अधिक ले रहा है ना, तो कहीं ना कहीं 3 घंटे अधिक इधर ही करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली अगर आप कहेंगे, सोचेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब बस फटाफट क्या करना है, 3 को रहने दीजिए और बाकी 480 बटे यक्स माइनस 8 और माइनस इधर भेज के 480 बटा यक्स कर दीजिए। लॉसो ले लेंगे, लॉसो ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों का लॉसो ले लेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, लॉसो ले लेते हैं फटाफट। तो लॉसो आपका x माइनस 8 और यक्स होगा, यहाँ पर 480 यक्स हो जाएगा, इससे ये कटेगा, और माइनस 480 में इसका गुणा करेंगे तो 480 यक्स तो होगा ही, और माइनस माइनस प्लस 480 में 8 का गुणा हो जाएगा। ये तो आपका पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसका गुणा जब इसमें कर देंगे तो x का गुणा 3 में कर देंगे तो 3 यक्स और x माइनस 8 ये तो है ही, और बराबर में 8 अठाई 64 को 4 हासिल 6, 8 चौको 32 और 32 और 6 हो जाएगा 38। अब बस सॉल्व कर दीजिए, 3x का x में गुणा करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 वाठे 24x, इसको भी इधर भेज दीजिए तो माइनस का 38 40 और बराबर में आपके पास क्या मिलेगा, 0। अब यह जो इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन में देखिए 3 से सब डिवाइड हो रहा है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 वाठे 24 और ये बराबर में 0। तो ये 3 उधर जाके ये भी ख़त्म, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 1280 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब यह जो इक्वेशन बना है लिख देंगे, क्या, वही जो लिखते आ रहे हैं कि उपरोक्त समीकरण एक, क्योंकि इसको हल नहीं करना है, हल करने वाला अगर आता है तो मैं उसे ज़रूर बताऊंगा, द्विघात समीकरण है, और आपको यही बताना है कि द्विघात है कि नहीं। जब द्विघात हो गया तो बस यहीं पे आपको छोड़ देना, क्योंकि प्रश्न में बोल रखा है कि केवल और केवल आपको द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, निरूपित करना है। तो बस हम निरूपित इसको कर देंगे, ठीक है ना। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, ये 3 से आप 12 को काटेंगे तो 3 चौक के ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से 12 को काटेंगे तो 3 चौक के 12 हो जाएगा। चीज़ों को आप बेहतर अगर समझ रहे हैं तो ध्यान देते रहेंगे। 3 से यहाँ कॉमन लिए हैं ना, ये 24 देखिए 8 बार में आ गया। ये देखिए मिस्टेक हो रहा है, छोटी छोटी मिस्टेक, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 8x होगा, अब सही है, ठीक है, क्योंकि 3 कॉमन लेंगे तो ये 3 हट गया, और 3 के पहाड़े में 24 8 बार में, और 3 के पहाड़े में ये 3 से डिवाइड कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको करना क्या है, क्लास 10th में पढ़ने वाले जो भी आपके मैथ के सहपाठी हैं उन तक आप यह वीडियो पहुँचाइए, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।